हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 23 जून सन 2020, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वितीया और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ सभी के ऊपर अपनी कृपा करें, सभी के जीवन में आनंद और मंगल की उत्पत्ति हो। इसी के साथ आइए इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। गुप्त नवरात्र, कल प्रथम नवरात्र, आज गुप्त नवरात्र में द्वितीय नवरात्र। इसकी विधि हमने आपको स्वतंत्र वीडियो के माध्यम से भी बता दी है और नवरात्र में भी आपको हमने बताते ही रहते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहते हैं, तत्व के बारे में। और हम तत्व के बारे में आपको कुछ बताएंगे। इस कार्यक्रम को आप बहुत गहराई से सुनेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन जीवन में हमें गंभीर से गंभीर सब्जेक्ट सुनने भी चाहिए, समझने भी चाहिए और उन पर विचार भी करना चाहिए। मैं भी सब्जेक्ट बताऊंगा, उससे पहले मैं ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें आपको बता देता हूं। जिन लोगों ने यंत्र सिद्ध किया है, जिन लोगों ने मंत्रों की सिद्धि की है, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ईश्वर करे आप बहुत फूले फलें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं और सबके साथ हैं। अब जो मंत्र आपने सिद्ध किए हैं, हनुमान जी का किया है, या आपने मृत्युंजय मंत्र का किया है, या आपने सूर्य मंत्र के यंत्र के साथ किया है, ओम ह्रीम हंस है, तो आप उन मंत्रों की एक एक माला आप प्रतिदिन करिएगा। अभी मैं बताऊंगा आगे आगे क्या करना है। अभी इतना ही कोर्स है आपके लिए। बहुत लोगों ने हवन नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, मन ना मसोसें। आप केवल अपने मंत्रों को ध्यान से पढ़ते रहें। बहुत लोगों ने भोजपत्र ना मिलने की वजह से, सही कलम ना मिलने की वजह से कागज़ के ऊपर बनाया है, कोई बात नहीं। उसे आप कहीं अच्छे से किसी गत्ता वगैरह पर अच्छे से चिपका करके पेस्ट कर लें और उसमें कोई शीशा लगा लें या ऐसे ही उसको रख लें। और अगली बार फिर मैं बताऊंगा, तब तक भोजपत्र का इंतजाम करिएगा आप लोग। बाकी फ़िलहाल उसे आप किसी गत्ता पर चिपका करके उसके ऊपर कोई पतली सी पॉलीथीन वाइट रंग की जो ट्रांसपेरेंस हो, और वो ऐसी लगा करके उसे आप रख लें। उससे ही आप अपनी पूजा पाठ करते रहे, आप चिंता ना करें। अब हम आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। देखो, हमारे आपको सबको मालूम है कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है और पंच तत्वों से ही ये सारी कायनात, ये समष्टि उत्पन्न हुई है। इन पंच तत्वों का बहुत अत्यधिक रोल हमारे जीवन में होता है और ये पंच तत्व ग्रहों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, राशि के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, नक्षत्रों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। और इन पंच तत्वों की अपनी अपनी अलग अलग तासीर होती है, यानी कि अपनी अलग अलग विशेषताएं इनकी होती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पंच तत्वों में आप एक डायरी ज़रूर बनाइए मेरे कहने से। आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए एक डायरी ज़रूर बना लीजिएगा। पंच तत्वों में सबसे पहला तत्व आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहला तत्व अग्नि तत्व होता है। अग्नि के बाद दूसरा तत्व पृथ्वी तत्व, फिर वायु तत्व, फिर जल तत्व और फिर आकाश तत्व। ये 5 तत्व मिलकर के पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि इन्हीं के साथ उत्पन्न होती है और इन्हीं के साथ सृष्टि चली जाती है, यानी कि सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो इन्हीं के साथ नष्ट भी हो जाता है। चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, झरने हो, हम हो, वृक्ष हों, इन्हीं में सब कुछ मिल जाता है। भाई जहाँ
उत्पन्न हुआ वहीं वो ढेर हो जाता। जो आया है वो जाएगा भी जरूर, एक ना एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है। हम उत्पन्न होते हैं और पंच तत्वों में ही ये मानव काया विलीन हो जाती है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुने, इन पंच तत्वों का जो राशियों से संबंध है वो भी आप जान लें। कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। तो 12 राशियों में जैसे मेष सिंह धनु अग्नि तत्व की राशि है, वृष कन्या मकर पृथ्वी तत्व की है, मिथुन तुला कुंभ वायु तत्व की है, कर्क वृश्चिक मीन जल तत्व की है। ऐसे ही ग्रह भी जो 9 ग्रह होते हैं उनके भी अपने अपने तत्व होते हैं। ये सीरीज़ मैं 2-3 दिन तक चलाऊँगा, इसको ध्यान से देखना। उसमें आपको फिर कल वाली सीरीज़ में मैं आपको ग्रहों के तत्व भी बता दूँगा। अब आज मेरा आपसे बात करने का जो सिलसिला है वो है अग्नि तत्व पर। अब जैसे मैंने आपको बताया मेष, सिंह और धनु ये 3 राशियाँ अग्नि तत्व की होती हैं। तो जिन जातकों की जन्म से ये राशि हैं 3, उनमें अग्नि तत्व के गुण पाए जाते हैं। और अग्नि तत्व का कार्य क्या है? ज्योतिषीय दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे, आयुर्वेदिक दृष्टि से नहीं है इस समय। अब ज्योतिषीय दृष्टि से यदि मैं बात करूँ तो अग्नि तत्व के क्या गुण हैं और उनका संबंध हमारे जीवन में किन किन बातों से होता है, छोटी सी बातों में आप नोट कर सकते हैं। जैसे पिता का कारक है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आपकी कीर्ति का कारक है। जो हमें प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है, वो हमें अग्नि तत्व से मिलता है। तेजोमय अग्नि, है ना। अब जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व कमज़ोर होगा, या जैसे मैंने राशि बताई, ये अग्नि तत्व की राशि का प्रभाव आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो आपका मान सम्मान, आपका रुतबा कमज़ोर होगा। समझो, ऐसे समझो। आगे बढ़ें। राज्य में उन्नति, कोई भी राष्ट्र उन्नति करता है, अग्नि तत्व, राज्यों की भी राशियाँ निकाली जाती हैं, लगन निकाले जाते हैं, देश की राशि निकाली जाती है, उसका लगन निकाला जाता है। राजा कब गद्दी पर बैठता है या राजा के साथ और थोड़ा नीचे आए, एक व्यापारी अपने व्यापार को जब प्रारंभ करता है उस समय क्या लगन चल रहा होता है, उस लगन की क्या तासीर है, अग्नि तत्व का है, वायु तत्व का है, आकाश तत्व का है, क्या है, उसके हिसाब से फिर वो कुंडली का निर्माण होता है और उस समय उस तत्व की क्या स्थिति है। और आपकी जब जन्म पत्रिका उस से मैच की जाती है तो स्थिति किस प्रकार की रहेगी और हमें उसके लिए क्या विशेष सावधानियां करनी होंगी, क्या विशेष उपाय करने होंगे, ये सारी चीज़ें एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर आपको निकाल करके दे देता है, उसके उपाय बना देता है। आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में बुद्धि की तीव्रता, किस प्रकार की बुद्धि रहेगी, ये आपके तत्व पर निर्भर करता है। और इसका जो कारक ग्रह है वो अग्नि तत्व है। यहाँ अग्नि तत्व से हम उसको वो कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। घर का सुख, इसका विकास अग्नि तत्व करता है। वाहन का सुख, माँ की स्थिति, माँ की स्थिति, यहाँ चंद्रमा वाली बात ना करिए, तत्व वाली बात आ रही है। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य प्राण के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, चंद्र माँ का कारक है, वो ग्रह हैं, लेकिन यहाँ हम तत्वों की बात कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व पिता के भी कारक हैं, लेकिन अग्नि तत्व माँ की स्थिति कैसी रहेगी, जीवन में उनका सुख दुख किस प्रकार का रहेगा, तो ये तत्वों से भी पता लगता है। भाई बहन का सुख आपको कितना प्राप्त होगा, अग्नि तत्व पर निर्भर करता है। रोग की स्थिति कैसी रहेगी, आपको क्रोध कैसा रहेगा। कहते हैं ना भाई, पता नहीं क्या खा करके ये व्यक्ति पैदा हुआ है, किस क्षण में ये पैदा हुआ, इसकी नाक का गुस्सा जाता ही नहीं, गुस्सा नाक पे रखा रहता है। तो कहीं आपका अग्नि तत्व किस प्रकार का, उस तत्व को हम कैसे लेवल में लाएं। आगे बढ़ें। आपका आत्म संयम कितना है। अग्नि जल तो रही है, लेकिन अग्नि में भी ठंडक और गर्माई भी होती है। तो आपका आत्म संयम कितना है, आप कितने कूल दिखते हैं या कितने कूल आप हैं, ये चीज़ भी निर्भर करती है। शनि जीवन की गति, जीवन में जो गतिशील जीवन है उसका कारक भी अग्नि तत्व से देखा जाता है।
मानसिक स्थिति इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम अग्नि तत्व से नाप लेते हैं। जब आपकी कुंडली हमारे समक्ष आती है या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के समक्ष आती है, अब ये तो ज्ञान है, इसको जितना गहरा करते जाओगे ना उतनी आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। तो अग्नि तत्व आपका किस प्रकार का आपकी कुंडली में है, आपकी राशि का जो तत्व है वो कैसा है, आप किस ग्रह से संबंध रखते हैं, या आपकी ये जो चीज़ें हैं, आपका विकास, आपका क्रोध, आपका आत्मसंयम, आपके पिता का भाव, आपकी माँ की स्थिति, आपके घर के सुख की स्थिति, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से नापते और तोलते हैं। तो इसलिए आप इन तत्वों पर विचार करना आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे हम क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि धीरे धीरे हम ज्योतिष की क्लास में या अपने इस गणित में हम और गहराई लेते जाएंगे। तो आज का सब्जेक्ट हो सकता है कुछ लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इन तत्वों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वो होता कार्य करते हैं ये तत्व हमारे जीवन में। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैं ग्रह की बात कर रहा था, तो ग्रह की स्थिति भी आप जान लीजिए। सूर्य और मंगल ये अग्नि तत्व के कारक हैं, आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति जल तत्व के कारक हैं। बुध और केतु पृथ्वी तत्व के कारक हैं। शुक्र और शनि वायु तत्व के कारक हैं। राहु आकाश तत्व के कारक हैं। तो आपने अब ये ग्रहों के तत्व लिख लेना और ग्रहों के साथ साथ राशि के तत्व लिख लेना। और इसमें एक सब्जेक्ट और हमने बताया, अग्नि तत्व का गुण। अग्नि तत्व से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम बात करेंगे आपसे पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व भी आपके लिए बहुत काम का जाएगा, उसे ज़रूर सुनिएगा। और आइए अब समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पूरे विश्व के ऊपर, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पूरे विश्व के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोल लें। और हाँ, मैं एक वीडियो ज्योतिष ज्ञान के तहत मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो आप वो वीडियो पूरी आपको उसमें हम कुंडली से एक्सप्लेन बता देंगे कि कुंडली में कैसे तत्वों की गति देखी जाती है। तो आपके सामने 1-2 रोज़ में आ जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब मैं एक सूचना और दे दूँ, जैसे हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब पर। एक हमारे नाम से है धर्मेंद्र शर्मा और एक चैनल है हमारा श्री इंद्राक्षी धाम के नाम से। तो ऐसे हमारे बहुत दर्शक हैं जो केवल इंद्राक्षी धाम ही चैनल देखते हैं। तो मैं आप सबको इंद्राक्षी धाम देखने वालों को एक चीज़ और सूचना दे देता हूं कि आप हमारा दूसरा चैनल भी देखा करें। क्यों? जैसे राशियां हैं,
या ग्रहण की बातें हैं, तो वो हमने ज़्यादातर ज्योतिष का जो तत्व है, ज्योतिष की जो बातें हैं, वो ज़्यादातर हम अपने धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर ज़्यादातर उनको देते हैं। और इंद्राक्षी धाम पर वो हमारा सुबह 7 बजे वाला कार्यक्रम वो दोनों चैनल पर आता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा कमेंट्स आपका आ जाता है। तो अब जैसे मैंने जून महीने की राशि और उसके उपाय नहीं बताए थे, क्यों? इस महीने बहुत सारा कार्य था, आप भी जानते हैं, और होच पोच भी रहा सारा समय सबके लिए। लेकिन जुलाई महीने का जो राशि का उपाय बनता है और उसका थोड़ा बहुत राशिफल, क्योंकि जुलाई में कुछ ग्रह सामान्य रूप की स्थिति में चल रहे हैं ज़्यादातर, तो वो उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो हमारा इंद्राक्षी धाम चैनल देखते हैं, तो वो हमारा प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाला जो चैनल है, उस पर ज्योतिष की बातें भी बहुत होती रहती हैं, तो वो भी आप अपना सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि आपको दोनों ही चीज़ें मिलती रहें। और कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।